एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल हम सब लोग त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ा था। त्रिघात बहुपद होता क्या है, ठीक है, उसके शून्य क्या होते हैं, और साथ से कल हम एक क्वेश्चन भी उस पर बताए हुए, ठीक है। आज हम आगे चलते हैं और उम्मीद करते हैं आपको सभी लेक्चर समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है ना, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। रिवीजन जब तक नहीं करेंगे, आप चाहे जितना पढ़ लेंगे, दिन रात पढ़ लेंगे, आपको कोई मतलब निकलेगा नहीं। अगर आप कम ही पढ़ो लेकिन रिवीजन रेगुलर करो, रेगुलर आप रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ हो पाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके तीन शून्यक 3 -1 2 है, ठीक है। क्या है? 2 है। कल ही मैंने बताया था, जब आपसे पूछे त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जब आपसे पूछे त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपका एक ही मन में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए कि इसका एक सूत्र बताया था मैंने, ये बताया था ना, त्रिघात बहुपद का क्या बताया था, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर x², फिर प्लस यहाँ क्या था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, फिर x, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। क्या यही था? देख सकते हैं आप सब लोग, हाँ यही था, ये फॉर्मूला बताया गया था ना। ये क्या है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना जिसके 3 शून्यक दिए हैं, 3 -1 और 2 दिए गए हैं। पूछ रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जब त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो तो हमको क्या बताया था, हमने आपसे एक फॉर्मूला बताया था, इस पर आप वैल्यू रख देंगे। तो अल्फ़ा क्या दिया गया है, 3, बीटा क्या दिया गया है, -1, गामा क्या दिया गया है, गामा क्या दिया गया है, 2। ये गामा है, वाई नहीं पढ़ते, गामा पढ़ते हैं, वाई की तरह दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब इन सब की वैल्यू उठाकर किस में रख देंगे, इसमें हम पुट कर देंगे, मतलब इनमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। या हम वैल्यू रख दें, या तो ऐसा करिए, पहले क्या निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए। उसके बाद क्या निकाल लीजिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, मतलब ये निकाल लीजिए पहले, जितना आएगा फिर रख देंगे, फिर इसको निकाल लीजिए, जितना आएगा रख देंगे, फिर क्या निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो आप चाहे डायरेक्ट रखिए या इसको निकाल लीजिए। डायरेक्ट रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे, इसलिए पहले क्या निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लीजिए। चलिए इसको निकालते हैं, कैसे आएगा। चलिए, अल्फ़ा कितना है, 3 है, प्लस बीटा कितना है, -1 है। प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो प्लस माइनस को ब्रैकेट में लिखिएगा, जो माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस क्या होता है, मैथ का दुश्मन है, ठीक है। प्लस गामा क्या है आपका, 2 है, इसको करिए, प्लस माइनस, -1 प्लस 2, 3 2, देखिए ये प्लस ये प्लस, ये प्लस ये प्लस, प्लस प्लस वालों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। 3 2 5, जब 5 से घटाएं कितना आ गया, 4, मतलब किसकी वैल्यू आई, 4। ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर है, ठीक है। आप इस तरह नहीं करिएगा, आप नीचे करते हुए चले आइएगा, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है, 3 है, बीटा कितना है, -1 है। क्लियर है। प्लस बीटा कितना है, -1 है, गामा कितना है, 2 है, प्लस गामा कितना है आपका, 2 है, अल्फ़ा कितना है, 3 है। करिए, 3 एक कन्नम 3, यहाँ -1, फिर देखिए प्लस माइनस, -2 एक कन्नम 2, प्लस 3 2 6, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 2 5, मतलब यहाँ माइनस सिंबल लग जाएगा। क्लियर है। अब प्लस 6, प्लस माइनस सबको आता ही होगा, क्या होता है, 6 में से 5 को हटाएं, कितना आ जाएगा, 1। 6 ज़्यादा बड़ा है इसलिए प्लस लगेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब किसकी पूछ रहा है, पूछ किसका रहा है, अल्फ़ा बीटा और गामा की। अल्फ़ा बीटा गामा होता क्या है, अल्फ़ा कितना है, 3 है, गुणे बीटा कितना है, -1 है, गामा कितना है, 2 है। करिए, 3 एक अन्नम 3 -3 और गुणे 2, 3 दूनी 6, -6। तो समझ में आया, अल्फ़ा प्लस बीटा इतना वैल्यू निकल गई। अब इसकी वैल्यू क्या निकली, 4 रख दीजिए। रखेंगे क्या, x³ माइनस, आप इसको इस तरह नहीं लगाइए, कॉपी में आप नीचे नीचे करके लगाइएगा, ठीक है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है, और रिवीजन हो सके जितना कर पाए उतना करिए, ठीक है।
इसकी वैल्यू कितनी निकली हमारी 4, तो यहाँ क्या रखेंगे 4x² प्लस इसकी वैल्यू कितनी निकली 1, तो 1 जब x में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा x, फिर माइनस किसकी वैल्यू निकली इसकी -6, तो जब -6 ब्रैकेट में लिखेंगे कितना आया x³ - 4x² प्लस x माइनस माइनस प्लस 6, ये कितना आ गया इसका बन गया ना, ये त्रिघात बहुपद हमारा ये बन गया। तो समझ में आया ना, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लिया, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकाल लिया, फिर अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लिया, तीनों को वैल्यू निकल आए, तीनों उठाकर इसमें रख दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक त्रिघात बहुपद पर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब अगला चल रहे हैं, जिस टाइप क्वेश्चन बनता है, अगला किस टाइप का क्वेश्चन बनता है हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px = 2x³ - x² - 5x - 2 के शून्यक 2 -1 और -1/2 हैं, तो इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इससे पहले हम द्विघात में भी पढ़ चुके हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ वहाँ 2 घात था, यहाँ पर कितनी घात हैं त्रिघात। तो सेम क्वेश्चन सब वैसे ही है, उसमें हम द्विघात बहुपद टाइप क्वेश्चन है, इसमें त्रिघात का। इसमें कह रहा है कि जो px दिया गया है, ये जो px है, p मतलब पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद, x का फलन फंक्शन है x2 x³ - x² - 5x - 2, ये जो दिया गया है आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये जो दिया px दिया गया है, आपको जांच करना है ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसके जो शून्य निकलेगा क्या यही शून्य निकलेगा, मतलब 2 -1 और -1/2 ही निकलेगा। आपको इसकी पहले जांच करना है। जब आप इसकी जांच कर लेंगे, क्लियर है, जब आप इसकी जांच कर लेंगे तो आएगा कैसे, जब इसकी जांच आप कर लेंगे तो इनके बीच क्या आपको निकालना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच क्या निकालेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। क्लियर है, जांच हम कैसे करेंगे, मतलब आपको पहले देखना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसके जो शून्यक ये 2 -1 -1/2 क्या इसकी इसी के शून्यक हैं, पहले इसकी जांच करना है। जब इसकी जांच ना हो पाए तो इसका मतलब ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा तो दिया नहीं है कि जांच कीजिए है कि नहीं है या ना शब्द तो बोला नहीं है, केवल कह रहा है जांच कीजिए। तो पहले जांच कर लेते हैं, उसके बाद इनके शून्य तथा गुणांकों की संबंध निकाल लेंगे। ठीक है, जांच कैसे करेंगे, आपका दो दिया गया, एक बार जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब जहाँ जहाँ x एक बार 2 रखेंगे। अगर हम 2 रखें और इसका पूरा मान 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसका एक शून्यक 2 है। अगर 0 नहीं आता इसका मतलब इसका 2 शून्यक नहीं है। तो रखिए क्या लिखेंगे, x = 2 रखने पर, तो चलिए 2 रख दीजिए। तो रखिए 2, जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, यहाँ x है यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 माइनस, तो कर दीजिए कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 का घात मतलब 2 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 2, यहाँ कितना 8 दूनी 16 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 16। यहाँ देखिए माइनस 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 सभी प्लस हो जाएंगे, 4 2 6 10 7 16 माइनस 16 आ गया, और ये कितना आ गया 0 आया, कितना ये 0 आया। इसका मतलब इसका इस इक्वेशन का, इस समीकरण का 2 एक शून्यक है, ये तो सॉरी हो गया, इसका मतलब शून्यक है, जांच हो गई। अब आगे देखते हैं, x बराबर कितना रख दें, -1 रखने पर। अब देखिए x बराबर -1 रखने पर, क्या -1 रखेंगे तो क्या आपका 0 आएगा, देखा जाए, चलिए रखा जाए। x की जगह 5 रखें -1, फिर यहाँ पर -1, फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप -1 का क्या है, ये क्यूब है। तो एक चीज़ जानिएगा, अगर यहाँ पर -1 है, अगर -1 की पावर सम होगी तो कितना आ जाएगा +1, अगर यही विषम होगी तो कितना आ जाएगा -1। क्लियर है,
मतलब अगर -1 के ऊपर घात क्या है, सम संख्या है, तो एक आ जाएगा प्लस में आएगा, अगर विषम है तो किसमें आएगा, माइनस में। आप देखिए -1 के ऊपर 3 क्या है, सम की विषम, 3 क्या है आपका ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका -1 ही आएगा। वो देखिए अभी बताया मैंने, अगर सम होता तो आपका क्या था, प्लस आता, माइनस। अब देखिए -1 के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। 2 क्या है, सम है कि विषम है, सम संख्या, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, केवल 1 आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, केवल 1 जाएगा, ये माइनस पहले से लिखा गया। फिर माइनस 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 प्लस, 5 एक कम 5 -2। अब करिए माइनस प्लस माइनस, 2 एक कम 2, -1 प्लस 5 -2। क्लियर है, -2 कितना आया, -4। अब 5 में से जब 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, +4, क्योंकि 5 बड़ा है, दोनों कट जाए कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट्स? अब आगे देखिए, अब अगले क्या करेंगे हम लोग, ये भी हमारा इसका शून्यक है। अब तीसरे देख सकते हैं, तीसरा क्या रखेंगे, x बराबर -1/2 रखने पर, x बराबर -1/2 रखने पर। अब x बराबर -1/2 रखें, चल देखते हैं हम, p -1/2 रखिए, 2 -1/2 का क्यूब, -1/2 का स्क्वायर 5, अब -1/2 यहाँ से -2 दिख रहा है ना सबको उधर से। चलिए 2 × अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ 3 है, तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, अभी बताया था विषम होगा तो माइनस में आएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 आ जाएगा। क्लियर है, माइनस, अब -1/2 ऊपर क्या है आपका दिख रहा है, ऊपर सम संख्या मतलब इवन नंबर है, अगर 2 है तो क्या आ जाएगा हमारा, ये प्लस में आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर माइनस तो ये पहले से है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, और ये कितना आया, 2 आया, यहाँ से -2। क्लियर है, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2 अपॉन 8 -1/4 प्लस 5/2 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या ये 0 आता है, चलिए देखते हैं, इसको 1 कर दीजिए, ठीक है। इन सब का ले लीजिए क्या, एलसीएम। एलसीएम हम लेंगे कैसे, एलसीएम हम लेंगे कैसे, एलसीएम ले लीजिए, 2 से लीजिए, 2 चौका 8, फिर 4, फिर 2 4 दूनी 8, 8 आया, फिर 8 एक कम 8 -2, 4 दूनी 8 2 प्लस। क्लियर है, फिर 2 से किया तो 4 पंचे 20, फिर 8 दूनी 16। आप देख सकते हो -2 कितना आया है हमारा, -4, ये कितना आया है, +20 -16/8। क्लियर है, जब -4 में से 20 को घटाएं कितना आएगा, +16 -16/8 कितना आया, 0/8, कितना आ गया, 0। तो आप सबको प्लस माइनस तो आता ही होगा, प्लस माइनस का गुणा सब कुछ आता होगा। अगर नहीं आता आप बिल्कुल बिना संकोच के आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमको प्लस माइनस का ये इस तरह करना नहीं आता, आप इस पर कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम इस पर कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन बताकर पूरा आपका सिंप्लीफाई करके क्लियर कर देंगे कैसे प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इतना आगे देखिए, इसका भी 0 आया, 2 रखने पर इसका भी 0 आया और इसका भी 0 आया। इसका मतलब जांच हमने कर दिया और हमने देखा ये जो समीकरण दिया गया है इसके तीनों शून्यक 2 और 1 -2 हैं। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक लिख लेंगे आप सब लोग, लिख लीजिए, तो हम आगे चलते हैं। क्लियर है, चलिए इसको हम मिटाया जा रहा है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जांच तो हो गई, ठीक है, आप लोग जांच तो कर लेंगे। अब कह रहा है इनके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो अल्फ़ा कितना है, 2 है, बीटा कितना है, -1 है, और गामा कितना है, गामा कितना है, -1/2 है। क्लियर है। अब संबंध कह रहे, संबंध क्या होता, वही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये संबंध है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और कितना होता है, -b/a। अल्फ़ा कितना है, 2 है,
बीटा कितना है -1 है, प्लस गामा कितना है -1/2 है। यहाँ से देखिए माइनस है, बी कितना, बी मैंने बताया था ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बी कितना है -1 है, क्या हो गया -1। ए कितना है 2 है। यहाँ देखिए 2 प्लस माइनस -1 और प्लस माइनस -1/2 इक्वल टू माइनस प्लस 1/2। इसको हल सॉल्व कर दीजिए, इसको 1 का लीजिए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 1 दूना 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 1 दूना 2 1 कम 2 -1 इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, -3 आ जाएगा और 2 बराबर 1/2, 4 में 3 घटाएंगे तो 1/2 बराबर 1/2। ये पहला संबंध स्थापित हो गया, दोनों का मान बराबर है, ये पहले संबंध स्थापित हो गया। समझ में आया सबको? तो ऐसे क्वेश्चन देंगे तो आपको घबराना नहीं है, जांच कुछ लेगा, जांच कर लीजिएगा, उसके बाद समझ सब। अगला संबंध क्या होता है हम सबका, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना होता है C/A। चलिए अल्फ़ा कितना है 2 है, बीटा कितना है -1 है, प्लस बीटा कितना है -1 है, गामा कितना है -1/2 है, प्लस गामा कितना है -1/2 है, अल्फ़ा कितना है 2 है, और सी कितना है ये देख ABC कितना है -5 है। क्लियर? ए कितना है 2 है। तो यहाँ से ABC निकाल सकते हैं, हमें कल ही बताया था आप सबको। यहाँ देखिए -2 माइनस प्लस 1/2 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ आया 1। क्लियर है? कितना आया -5/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 दूना 2, 2 दूना 4 प्लस इसको आप अपने मेथड से कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आए, जिस मेथड से हम इस तरह कर रहे हैं आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है? नहीं आता आप बता सकते हैं। ठीक है? ये बहुत छोटी चीज़ है, क्लास 4th या 5th से स्टार्ट ये सब चीज़ करना। फिर 2 1 कम 2 1 माइनस 1 दूना 2 2 -5/2। तो सब तो इस सबका तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको, सिर्फ प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहे हैं इसलिए कब प्लस माइनस कह रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर आपको सिद्ध करने के लिए नहीं दिया गया है। तो आप सोचोगे जो हम करते चले आ रहे हैं वही सही है, लेकिन आपको क्या पता कि जो किए हैं वो गलत होगा, इसलिए विशेषकर ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का। ठीक है? घटाइए, देखिए 4 -6 और प्लस 1/2 इक्वल टू -5/2। 6 में से 1 घटाएंगे तो -5/2 इक्वल टू -5/2। ये इसका रिलेशन हो गया, यहाँ तक भी सही हो गया। क्लियर है? अगला रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा होता है, इक्वल टू -D/A। अल्फ़ा कितना है 2 है, बीटा कितना है -1 है, गामा कितना है -1/2 है, माइनस डी कितना है -2 है, पहले से -2, ए कितना है 2 है। क्लियर है? अब देखिए इस 2 से 2 कट गया, इस 2 से इस 2 कट गया, माइनस प्लस 1 बराबर माइनस प्लस 1 नंबर। तो ये क्या हो गया, हमारा संबंध स्थापित हो गया। आप देख सकते हैं इजीली तरीके से कैसे हमने किया। ठीक है? तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहता, लैंग्वेज समझो आप। ठीक है? जांच करने के लिए कहा, पहले px सब स्टेप पहले 2 रखा है इस जगह, फिर -1 रखा, फिर -1/2 रखा, देखा क्या सब में 0 आया। हाँ, अगर 0 आया इसका मतलब शून्यक है, प्रूफ हो गया। फिर आगे कह रहा है इनके शून्यक क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, इनके गुणांक मतलब अल्फ़ा बीटा गामा इंटू में कह रहा है। तो कह रहा गुणांक संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। जांच कैसे किया कि दोनों बराबर, ये जो कहता है इसका जो फॉर्मूला बनता है ये दोनों का मान क्या होना बराबर आ जाए। देखिए इसमें भी बराबर आ गया, इसमें बराबर आ गया और इसमें भी बराबर आ गया। ठीक है? तो ये चीज़ होता है क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है? इसी टाइप क्वेश्चन बनता है। कल हम जब आगे आएंगे तो कुछ इस पर डिवाइड मतलब कुछ इसी त्रिघात पर भाग करने के लिए आता है और कहता है शेषफल में ये है वो दिया गया है, अंडर रूट में कुछ मान दे दिया जाता है और आपसे पूछता है इसके और शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब 2 शून्यक दिया रहता है और आपसे कहता है 2 और शून्यक बताइए। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता आप फिर से वीडियो के पीछे कीजिए, धीमे धीमे सब एक स्टेप बाय स्टेप सबको सुनिए और अच्छी आवाज़ के लिए आप कानों में ईयरफोन लगाकर वीडियो लेक्चर सुने ताकि और भी अच्छी आवाज़ आए। और आप कंसंट्रेट होकर कापी पेन लेकर बैठा करिए ताकि जो चीज़ बताए आप नोट करते चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है? और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। जो भी डाउट लगे आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप फिर से बता दीजिए, हम एक बार बता देंगे। ठीक है? तो कल फिर से मिलते हैं आपसे।